जय हिंद दोस्तों। आज हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर यानी कि गणना पत्र इसके बारे में बातचीत करेंगे कि ये फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भरा जाए। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल में कोई भी गलती को खत्म करने के लिए, ताकि कोई एलिजिबल वोटर वंचित ना रह जाए, इसके लिए एसआईआर एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले वोटर लिस्ट को पूरी तरह दोबारा से चेक करना। ये काम बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स का है। ये घर घर जाकर नए नाम जोड़ रहे हैं जो कि 18 वर्ष के हो गए हैं। गलतियों को सुधारा जा रहा है, और कोई डेथ कर गया है या किसी का डुप्लीकेट एंट्री है तो उसे हटाया जा रहा है। दूसरा, नए युवा जो 18 साल के हो गए हैं, जिनका वोटर कार्ड बन चुका है, उनको इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि उसमें लोग आकर नाम जुड़वाएं, अपने नाम में कोई सुधार करवाएं, या अपना एड्रेस कोई चेंज हुआ है तो चेंज करवाएं। सभी सुधारों के लिए, सभी सुधार के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश की जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट https://voters.eci.gov पर लॉगिन करके इसे अपडेट किया जा सकता है। जनरली गणना पत्र का फॉर्म इस तरह से होता है। इसमें पेज 1 और पेज 2 होते हैं। पेज 2 में डायरेक्शन दे रखे हैं, और पेज 1 का फॉर्मेट इस तरह से। भरने के बाद फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जिस व्यक्ति की जानकारी अवेलेबल है, यानी कि उसका वोटर कार्ड उसके पास है, आधार कार्ड, उसके माता पिता की जानकारी और उनका वोटर कार्ड की जानकारी है, तो इसमें फिल कर देंगे। और उसके अलावा 2003 की इलेक्टोरल रोल में अगर उसका नाम है तो उसको इसमें उस वोटर लिस्ट से सीरियल नंबर पर जो जानकारी दी गई है वह ले लेंगे। जैसे कि इस व्यक्ति की जानकारी सीरियल नंबर सूची नंबर 127 में दी गई है, उससे इसकी जानकारी ले ली गई है। चलिए अब हम इलेक्शन कमीशन की इस साइट पर जाकर कैसे करेक्शन करते हैं वो देखते हैं। हम सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा कोड और जो ओटीपी आएगा ये हम लॉगिन हो गए। लॉगिन के बाद में इसमें लास्ट एसआईआर में अपनी नाम ढूंढ सकते हैं। जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। असेंबली और ये 2003 की वोटर लिस्ट मिल गई है। इसमें सीरियल नंबर 456 पर व्यक्ति का नाम मिल गया है, उसके पिता का नाम, और इसकी पुष्टि हो गई। इसी तरह से यदि कोई महिला है, वो
उस महिला की जानकारी, उसके पिता की जानकारी, उसकी माता की जानकारी, और उनका विवाह हो गया है तो पति की जानकारी, पति का वोटर कार्ड। और नीचे अगर विवाह से पूर्व और विवाह के बाद उसकी एंट्री नहीं हुई है तो उसके पिता का वोटर कार्ड में लिस्ट में नाम कहाँ है वो सीरियल नंबर डालकर हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। हम इस लिस्ट में जाएंगे और तो इस महिला के पिता की जानकारी हमें सीरियल नंबर लिस्ट नंबर 148 और सीरियल नंबर 565 में मिल गई है। तो इस तरह से ये जानकारी हम पुष्टि कर सकते हैं इसमें। तीसरे केस में एक लड़की जो इसी साल वोटर लिस्ट में जुड़ी है, उनकी जब हम जानकारी फीड करते हैं तो 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, इसलिए उनके पिता या माता का नाम ढूंढकर उसमें उनकी जानकारी दे सकते हैं। तो इनके पिता की जानकारी इसमें दे दी गई है। इनके पिता के लिए यहाँ सर्च किया गया। तो सीरियल नंबर 456 पर इनके पिता की जानकारी मिल गई और इस तरह से हम इस जानकारी को इस फॉर्म में अंकित कर देंगे और बीएलओ को वेरीफाई करा देंगे। इसके अलावा अगर हमें किसी का वोटर आईडी डाउनलोड करना है तो इपिक पर जाकर इपिक नंबर डालें, और स्टेट सेलेक्ट करें, सर्च करें। इस तरह से फॉर्म मिल जाएगा, बट इसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। इसको अपडेट करने के लिए फॉर्म 8 आप भर सकते हैं। इसके अलावा वोटर का नए वोटर के लिए आप फॉर्म 6 लेकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओवरसीज वोटर्स के लिए 6 अल्फा, नेम डिलीट कराने के लिए फॉर्म 7, शिफ्टिंग कराने के लिए फॉर्म 8 और डिलीट कराने के लिए ओवरसीज वाले डिलीट के लिए फॉर्म 7 और फॉर्म 8 ओवरसीज सेल्फ करेक्शन के लिए। इस तरह से वोटर आईडी में चेंजेस करा सकते हैं। तो दोस्तों, गणना पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम अपना फ़ोटो पेस्ट करें। उसके बाद अपनी जन्मतिथि, दिन, माह और वर्ष उसमें लिखें। उसके बाद आधार कार्ड नंबर वैकल्पिक है वो डालें। देन अपना मोबाइल नंबर, फिर अपने पिता का नाम, फिर पिता का इपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर, फिर माता का नाम, फिर माता का वोटर आईडी नंबर,
फिर पत्नी का नाम और पत्नी का एपिक नंबर। देन नीचे 2 खाने बने हैं। पहला खाना उनके लिए है जिनका 2003 की वोटर आईडी में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, करेक्शन। जिनका पहला खाना उनके लिए है जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम था, और दूसरा खाना उनके लिए है जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं था, उनके लिए। तो इनका नाम पहली मतदाता सूची में 2003 की में था, तो इनका नाम आ गया, उस वक्त का एपिक नंबर आ गया, वोटर आईडी नंबर आ गया, फिर पिता का नाम और फिर उससे रिश्ता, पिता, जिला ग्वालियर, राज्य मध्य प्रदेश, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लश्कर पश्चिम था उस वक्त। फिर नीचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2003 की लिस्ट के अनुसार निर्वाचन संख्या 17 है, भाग संख्या 127 है, और इनका नाम सीरियल नंबर 456 पर है। इस तरह से यह फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद इनके साइन हो गए। साइन के बाद ये दोनों कॉपियों में ये पूरा कंप्लीट फॉर्म ऐसे ही भरा जाएगा। फिर एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी के साथ आईडी प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट या पीपीओ नंबर या जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी एक कॉपी संलग्न कर देंगे और अपना बीएलओ को एक कॉपी देकर दूसरी कॉपी पर बीएलओ के साइन ले लेंगे, प्राप्ति पर साइन ले लेंगे। यही प्रक्रिया है। दोस्तों, गणना पत्र का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।